नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अमेजन कोचिंग क्लास में। दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था यल परिपथ, आर परिपथ और सी परिपथ। जब परिपथ में यल जुड़ा हो, जब परिपथ में सी जुड़ा हो, जब परिपथ में आर जुड़ा हो। यहाँ तक हम लोगों ने सेशन को कंप्लीट कर लिया था। अब आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे जब परिपथ में प्रेरकत्व यल तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में है। जब परिपथ में प्रेरकत्व यल तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में है, मतलब जब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। इसको एक और तरह से आपका पूछ सकता है यल आर परिपथ। क्या पूछेगा? तो यल आर परिपथ पूछ सकता है, यल आर परिपथ। ठीक है, यल आर परिपथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले यल आर परिपथ पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, इसलिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से करना है। तो चलिए हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से शुरुआत करते हैं यल आर परिपथ की। देखिए यल आर परिपथ, ध्यान दीजिएगा, हमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज, क्या है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यह देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज। यह क्या होता है? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, आपको यह पता है। इसके बाद हमें क्या करना है? यल जोड़ना है, यल जोड़ना है और हमें क्या जोड़ना है? आर जोड़ना है। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। ठीक है, यह यल है, यह आर है। अब देखिए हम इसके सिरों के बीच, इसके सिरों के बीच हम विभवांतर मान लेते हैं VL। इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है बच्चा वह VL, और इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वह मान लेते हैं VR। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR और प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर VL। तो सबसे पहले हमने क्या माना? हमने मान लिया कि माना कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जिसका मान किसी क्षण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। माना कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जिसका मान किसी क्षण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, जिसके साथ यल प्रेरकत्व की एक कुंडली और आर प्रतिरोध का एक तार श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, जिनके सिरों के मध्य विभवांतर VL वह क्या है? क्रमशः VR, क्रमशः VL व VR। ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसके सबसे पहले फेजर आरेख बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर फेजर आरेख की बच्चों बात किया जाए, सबसे पहले देखिए आरेख बनाते हैं इसका। तो जो आरेख बनेगा, देखिए आपको पता है कि धारा इधर हो जाएगी, धारा इधर हो जाएगी, और इसके बाद जो VR होता है, जो VR होता है, आपने कल पढ़ा था कि जब प्रतिरोध R लगा होता है, जब प्रतिरोध R जुड़ा होता है तो इसका VR और धारा के मध्य कालांतर 0 होता है। और जब यल जुड़ा होता है तो जो धारा और विभवांतर के मध्य जो कालांतर होता है वह 90 अंश होता है। तो यदि आपको ये चीज नहीं देखे हैं, ये वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। क्योंकि वहां से जब आप उसको पढ़े रहेंगे अच्छे से बेहतरीन तरीके से, तो आपके आगे की टॉपिक एकदम क्लियर होती जाएगी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, शांत रहो तुम लोग। इधर हम कर देते हैं VR को, इधर हम कर देते हैं VR को। इधर आपका VR हो गया बच्चों, ऊपर क्या हो जाएगा? VL हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि जब आपका R जुड़ा रहता है, जब R जुड़ा रहता है तो जो वोल्टेज होता है और धारा होता है, जो वोल्टेज होता है और धारा होता है, दोनों के मध्य कालांतर 0 होता है। कालांतर 0 का मतलब दोनों एक ही तरफ होंगे, दोनों एक ही तरफ हो गया। और जब यल जुड़ा होता है तो जो वोल्टेज होता है, इसका जो आपका वोल्टेज होता है, इससे धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। तो 90 अंश हमने अग्रगामी कर दिया है। तो अब इसका परिणामी कहां से जाएगा? तो इसके परिणामी जो है आपका काटान बिंदु से जाएगा। यह मान लेते हैं 90, यह हम यहां से मान लेते हैं ओमेगा या फाई मान लेते हैं, जिसका झुकाव के आधार से फाई मानिए, फाई है। यह भी है, यह VL है तो यह भी VL हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए हमें क्या निकालना है? सबसे पहले परिणामी वोल्टेज। अगर हम परिणामी वोल्टेज की बात करेंगे बच्चों, तो लिख रहे हैं परिणामी वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज हम लोगों को चाहिए। हम लोग को V का मान निकालना है। देखिए यह तो समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बच्चों है आपका V, तो V का वर्ग बराबर आधार है आपका VR,
तो वी आर का वर्ग धन आपका हो जाएगा वी एल का वर्ग। यहां से अगर हम बात करें वी के मान का, तो वी का मान अगर चाहिए तो ये चीज करड़ी में हो जाएगी। देखिए वी आर का वर्ग धन वी एल का वर्ग। अब यहां से एक चीज हम बात करेंगे, देखिए यह तो परिणामी वोल्टेज हो जाएगा, यह परिणामी वोल्टेज जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में अगर कई पॉइंट में करके आपका पूछता है तो पहले पॉइंट में आपका परिणामी वोल्टेज हो गया। सेकेंड पॉइंट में बच्चों हम बात करेंगे प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होता है? तो प्रतिबाधा को जेड से दर्शाते हैं। चलिए प्रतिबाधा गणना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से हम देखिए V बराबर वी आर मतलब I इंटू आर होता है, I इंटू आर का वर्ग। वी एल बराबर I इंटू एक्सएल होता है, I इंटू एक्सएल का वर्ग हो जाएगा। यहां से ध्यान देंगे V बराबर यह आपका हो जाएगा I स्क्वायर आर स्क्वायर, I स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। देखिए दोनों में से कॉमन क्या है? I स्क्वायर कॉमन है, वर्गमूल लेके I आ जाएगा, तो अंडर रूट बचेगा आपका आर स्क्वायर धन क्या एक्सएल स्क्वायर। V बटा आई को इधर कर लीजिए, V बटा आई, यह आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब इसके आगे ध्यान देंगे आप, देखिए V बटा आई को जेड कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। जेड बोलेंगे बच्चों, जेड हो जाएगा आपका, तो करड़ी में आर स्क्वायर प्लस क्या एक्सएल स्क्वायर। यह आपका सूत्र बन गया। आपने पढ़ा है चूंकि एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। चलिए रखते हैं यहां पर, जब यहां पर रखेंगे तो जेड बराबर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यह आपका सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद आपका दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में आपका पूछेगा झुकाव पूछता है। थर्ड पॉइंट में झुकाव पूछेगा, तो थर्ड पॉइंट में झुकाव कैसे निकलेगा? ध्यान देना, यहां से हम लोग को यह झुकाव चाहिए। देखिए लंब पता है, आधार पता है, लंब पता है, आधार पता है, झुकाव चाहिए। तो लंब और आधार में टैन होता है। कौन होता है? टैन होता है। तो हम बात करेंगे टैन फाई की। टैन फाई लंब बटा में आधार, तो वीएल बटा में वीआर। अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए टैन फाई, टैन फाई देखिए वीएल बराबर आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सएल, वीआर बराबर आई इंटू आर। आई से आई कट जाएगा, टैन फाई बराबर एक्सएल बटा में आर हो जाएगा। आप चाहें तो टैन फाई देखिए एक्सएल बराबर ओमेगा एल बटा में आर हो जाएगा। तो यह आपका झुकाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था एल आर परिपथ। अब इसके बाद ये प्रतिबाधा निकला है, एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं इस यहाँ पे। देखिए कभी कभी एक नंबर में आपका पूछ देता प्रवेश्यता किसे कहते हैं, प्रवेश्यता। तो नोट पॉइंट आप लगा के लिख लेंगे कि प्रवेश्यता क्या होगा। तो प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को, के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रवेश्यता कहते हैं। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम क्या कहेंगे? प्रवेश्यता कहेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हेडिंग है, दूसरी हेडिंग आगे लगा लीजिए। जब परिपथ में धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में है, या आप इसको बोल सकते हैं CR परिपथ। चलिए तो सबसे पहले हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज बना लिया है। इसके हमने श्रेणी क्रम में एक संधारित्र को जोड़ दिया है जिसकी धारिता C है। यहाँ पर हमने एक तार को जोड़ दिया जिसका प्रतिरोध R है। तो अब सबसे पहले कैसे चित्र के बारे में लिखेंगे बच्चों? तो लिखेंगे हम लोग क्या कि माना कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जिसका मान किसी क्षण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, जिसका मान V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, जिसके साथ C धारिता का एक संधारित्र तथा R प्रतिरोध का एक तार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः VC व VR है। VC व VR है
अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, देखिएगा अब फेजर आरेख बनाते हैं। जब फेजर आरेख बनाया जाएगा तो देखिए इधर तो धारा होता है, इधर धारा होता है और आर जुड़ा रहता है, तो इनके मध्य कालांतर 0 होता है, वी आर इधर हो जाएगा। अब इसके बाद जब सी जुड़ा होता है तो जो सी का वोल्टेज होता है, जो सी का वोल्टेज होता है इससे 90 अंश पश्चगामी होता है, तो इधर आपका VC हो जाएगा। तो इनका परिणामी कहां से जाएगा, कटान बिंदु से जाएगा भी, ये कटान बिंदु से लो गया, सही है। इसको हम मान लेते हैं ये आपका फाई है, ये आपका क्या है फाई है। अगर यह BC है तो यह भी आपका हो जाएगा BC हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, परिणामी निकालना है पहला पॉइंट में, परिणामी वोल्टेज पहला पॉइंट में परिणामी वोल्टेज। देखिए हमें आधार पता है, पुनः फिर लंब पता है और कर्ण चाहिए, तो वही पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से V² बराबर क्या आपका आ जाएगा, करड़ी में VC का वर्ग धन VR का वर्ग। अब यहां से देखिए ये V हो जाएगा, तो V बराबर VC बराबर I इंटू XC हो जाएगा। यहाँ पर I वर्ग करिए, यहाँ प्लस I इंटू R का वर्ग हो जाएगा। चलिए देखिएगा ये दोनों पर घात लग जाएगी, तो I² XC² प्लस I² R²। I² कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो I निकल जाएगा, तो यह आपका एक परिणामी वोल्टेज यहाँ पर। अब इसके आगे देखिए अगर हम कॉमन ले लेंगे यहां से तो I आ जाएगा, I आएगा तो आपका यहां से कड़ी में क्या बचेगा आपका XC का वर्ग धन R का स्क्वायर, इधर भाग देंगे V बटा I अंडर रूट XC का वर्ग धन R का स्क्वायर। V बटा I को प्रतिबाधा कहेंगे, V बटा I को क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे, प्रतिबाधा मतलब Z बोलेंगे। तो Z बराबर Z प्रतिबाधा बराबर अंडर रूट XC का वर्ग प्लस R², यह सूत्र हो गया। या हम लोग चाहें यहां से तो XC बराबर, चूंकि XC बराबर क्या होता है तो 1/ωc होता है, मान रखिए। तो Z बराबर अंडर रूट 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस R², तो यह आपका सूत्र हो गया, ठीक है। यह प्रतिबाधा हो गया। इसके बाद अगर आपका मान लीजिए झुकाव पूछ दिया tan फाई तो लंब बटा में आधार, देखिए ये आपका लंब है, यह आधार है, तो लंब है आपका BC, आधार है आपका VR, तो VC बटा में VR हो जाएगा। तो tan फाई देखिए यहां से VC बराबर I इंटू XC, VR बराबर I इंटू R, I से I कट जाएगा आपका यहां से। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा tan फाई बराबर XC बराबर होता है 1/ωc, तो रखेंगे तो ωc R हो जाएगा। तो यह आपका मिल गया आपको क्या LC परिपथ का, यहाँ से आपका परिणामी का झुकाव कितना आया धारा से वह मिल गया आपका। tan फाई बराबर 1/ωc R हो गया। परिणामी वोल्टता यहाँ से मिल गई, प्रतिबाधा आपका यहाँ पे मिल गया, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे है आपका जब परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C श्रेणी क्रम में है, जब परिपथ में प्रेरकत्व L है और धारिता C श्रेणी क्रम में है, आप इसको हेडिंग लगा लेंगे LC परिपथ, LC परिपथ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आगे इसको। देखिए सबसे पहले चित्र तो वैसे ही बनेगा, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज है बच्चों, हमें L जोड़ना है तो L जोड़ दिया हमने, एक C जोड़ना हमने, एक C जोड़ दिया। अब देखिए इधर आपका यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यह L है, यह आपका C है, यह आपका VL हो जाएगा, यह आपका VC हो जाएगा, यह V बराबर V0 sin ओमेगा t हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि माना कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जिसका मान किसी क्षण V बराबर V0 sin ओमेगा t है, V बराबर V0 sin ओमेगा t है, जिसके
साथ यल प्रेरकत्व की एक कुंडली तथा सी धारिता वाला एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इतना लिखने के बाद अब बनाते हैं चित्र आगे। देखिए यह धारा हो गया, धारा आपका इधर हो जाता है। इसके बाद जो VL होता है, VL जो होता है इससे 90 अंश अग्रगामी होता है और जो BC होता है 90 अंश पश्चगामी होता है। ध्यान देना, इससे धारा से 90 अंश अग्रगामी कौन होता है? VL। मतलब VL जो होगा ऊपर काम करेगा, VL ऊपर हो गया, BC जो है नीचे काम करेगा। तो जो इनका परिणामी होगा, आपका डायरेक्शन विपरीत है तो घटा लेंगे, परिणामी VL अंतर का चिन्ह BC हो जाएगा। यह क्या है? आपका परिणामी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले पहला पॉइंट में परिणामी वोल्टता। परिणामी वोल्टता भी क्या होगी? V बराबर VL अंतर का चिन्ह BC हो जाएगा, या VL माइनस BC, जो ज्यादा रहेगा उसमें से आप घटा लेंगे उसको। तो यह परिणामी वोल्टता हो गया। सेकेंड पॉइंट में प्रतिबाधा। चलिए ध्यान दीजिए, V बराबर या VL बराबर I इंटू XL, BC बराबर I इंटू XC। I कॉमन लीजिए तो XL माइनस XC हो जाएगा, I से भाग दीजिए, V बटा I बराबर इधर XL माइनस XC हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान V बटा I, देखिए यहाँ पर प्रतिबाधा होगा, प्रतिबाधा को दर्शाते किससे हैं? Z से, तो Z बराबर XL माइनस XC हो जाएगा, यह होगा। इसके बाद आपका है, देखिए थर्ड पॉइंट में अनुनादी आवृत्ति। थर्ड पॉइंट में पूछेगा अनुनादी आवृत्ति। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोल दें कि यहाँ पर Z बराबर 0 हो जाए, अगर Z बराबर 0 होगा, Z बराबर 0 होगा, अगर Z 0 रखेंगे तो आपका क्या आएगा? XL बराबर XC आएगा, XL बराबर XC आ जाएगा। और जब XL बराबर XC होता है तो यह स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। जब Z का मान 0 होगा तो XL बराबर XC आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे, और यह स्थिति जो होता है अनुनाद की स्थिति कहलाता है। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? XL बराबर XC होता है। तो XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1 बटा ओमेगा C। यहां से देखिए ओमेगा बराबर 2 पाई F, यह हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए 2 पाई FC हो गया। देखिए F को हम इधर भेजते हैं, F स्क्वायर इधर करते हैं तो देखिए 1/4 पाई स्क्वायर हो गया। फिर L आ जाएगा तो LC हो जाएगा। अगर F का मान चाहिए तो 1 बटा में 2 पाई अंडर रूट LC हो जाएगा। और यह क्या है? आपका अनुनादी आवृत्ति है। यह आपका क्या है? अनुनादी आवृत्ति। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस आपको केवल L, केवल C, केवल R, अगर 3 वीडियो आप ये पहले का देखे हैं जो कि अक्कल के सेशन में ली गई थी, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने यह चीज बना लिया है। फिर इसके बाद आपको बताया गया था कि जब L जुड़ा रहता है तो 90 अंश अग्रगामी होता है वोल्टेज, जब C जुड़ा होता है तो 90 अंश वोल्टेज पश्चगामी होता है। आपका यह चीज बन जाएगा। परिणामी वोल्टता अंतर हो जाएगा, जो ज्यादा रहेगा कम में से घटा लेंगे, ज्यादा में से कम यह चीज हो जाएगा। इसके बाद प्रतिबाधा की बात करेंगे तो प्रतिबाधा जो होगा आपका V बराबर I इंटू XL, I इंटू XL, BC बराबर I इंटू XC। I कॉमन लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यह प्रतिबाधा निकल गया। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? तो अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होता है, और इस तरह से यह आपका जो है इसे कहेंगे क्या है? अनुनादी आवृत्ति है। यह क्या है? अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है। यह अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए।